दोस्तों सभी को मालूम होगा जेएंडके में इस समय असेंबली सेशन चल रहा है और असेंबली सेशन के दौरान जेएंडके सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है रिगार्डिंग योर अपकमिंग वैकेंसीज अंडर जेकेएसएसबी एज वेल एज अंडर जेकेपीएससी। आज ही की तारीख में जब जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहे थे तो उन्होंने बात करी रिगार्डिंग योर अपकमिंग वैकेंसीज और बहुत क्लियर वर्ड्स में उन्होंने कहा है कि 10,275 एमटीएस वैकेंसीज जो है बहुत जल्दी रेफर होने वाली है जेकेएसएसबी को। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, आप दूसरी भाषा में इसे क्लास 4 की वैकेंसी बोल सकते हैं। और इसी के साथ 6,000 के करीब गेस्टेड एंड नॉन गेस्टेड पोस्ट वो भी रेफर की जाने वाली है बहुत जल्दी जेकेएसएसबी एज वेल एज जेकेपीएससी को। दोस्तों ये वही वैकेंसीज है जिन पे काफ़ी लंबे समय से असेंबली सेशन के अंदर भी बात हो रही है और ये वही वैकेंसीज जिनका इंतजार आप काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे थे। लगभग 34,000 के करीब वैकेंसीज जो है बताया गया है कि वो वैकेंट है। पोस्ट जो है वो वैकेंट है हमारे जेएंडके के अंदर। और अगर इतने बड़े नंबर पे पोस्ट वैकेंट है तो इनके ऊपर एग्जामिनेशन जो है वो बहुत जल्दी जेकेएसएसबी या जेकेपीएससी को कंडक्ट करवाना भी चाहिए। देखो उम्मीद तो यही है कि बहुत जल्दी ये वैकेंसीज रेफर भी हो जाएं जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को, और उससे भी जल्दी ये दोनों जो रिक्रूटमेंट करवाने वाले एजेंसीज हैं ये इनके ऊपर एडवर्टीजमेंट जो है इनकी नोटिफिकेशंस आउट कर दें। देखिए इनके अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो पटवारी के ऊपर वैकेंसीज जो है वो आउट की जाएंगी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपको सुनने को मिला होगा कि लगभग 600 के करीब पटवारी की वैकेंसीज जो है वो रेफर ऑलरेडी हो चुकी हैं जेकेएसएसबी को। पटवारी के साथ साथ नायब तहसीलदार यानी कि एनटी के ऊपर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। टीचर के ऊपर भी बहुत उम्मीद है कि वैकेंसीज आउट की जाएंगी, क्योंकि टीचर एक ऐसी पोस्ट है जिस पे लगभग 10 साल से कोई पोस्ट आउट नहीं हुई है, कोई वैकेंसी आउट नहीं है। और मैं ये भी बोलूँगा कि टीचर के ऊपर भी असेंबली सेशन के अंदर काफ़ी बात की गई है, यानी टीचर की वैकेंसीज हो सकता है और उम्मीद करिए कि वो भी देखने को मिलेंगी। जूनियर असिस्टेंट की काफ़ी वैकेंसीज रहने वाली है। और जब क्लास 4 के ऊपर बात करते हैं तो क्लास 4 के ऊपर तो अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। वो पहले भी आपने देखा था कि 8,000 के करीब के ऊपर जो पोस्ट थी क्लास 4 की आउट हुई थी लगभग साल 2020 में, और उस पर एडवर्टीजमेंट आउट हुई, बच्चों ने फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम दिया, आज वो सब जॉब भी कर रहे हैं। एक मसला तब भी बना था कि ग्रेजुएशन जो इनकी हो चुकी है वो स्टूडेंट्स में एलिजिबल है या नहीं है, बट वो आज तक मसला चलता आ रहा है कोर्ट में, अभी भी कुछ चीज़ें उसके ऊपर। तो वो देखेंगे कि जब एडवर्टीजमेंट आउट होगी तो वहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा होगा। और जब मैं गजटेड और नॉन गजटेड पोस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉन गजटेड में मैंने आपको बताया एंटी, पटवारी, टीचर, जूनियर असिस्टेंट, ये सब तो रहेंगी। गजटेड में जब आ जाऊँगा तो देखो जेकेएएस की वैकेंसी लगभग हर साल आउट कर रही है। आप देख रहे हो कि ऐसा कोई साल नहीं रहा है पीछे जहाँ जेकेएस के ऊपर वैकेंसी जो है वो आउट नहीं हुई हो। तो गजटेड के अंदर जेकेएस की वैकेंसी तो रहेगी और उसके साथ कुछ और भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है आप सभी को। देखिए भाई, इंतज़ार जब आप कर रहे थे इन पोस्ट का, अभी अगर आपको ये मालूम चल चुका है कि भाई इसके ऊपर पोस्ट आउट होने वाली है, वैकेंसी आउट होने वाली है, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख से आपको इन पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप इंतज़ार करेंगे उस समय का कि जब ये पोस्ट आउट होगी तब वक्त काफ़ी निकल चुका होगा, और फिर आप अगर तैयारी करना शुरू करोगे, काफ़ी स्टूडेंट्स आपसे ऑलरेडी आगे होंगे और उनके साथ compete करके उनको पिछाड़ना और आगे बढ़ना वो थोड़ा टफ हो जाएगा। पॉसिबल है बट थोड़ा टफ हो जाएगा। देखो और ऐसा भी है कि किसी पोस्ट के लिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो मैं ये समझता हूँ 6 महीने का वक्त आपको देना चाहिए। 5 से 6 महीने का वक्त देना चाहिए अच्छे से मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, ये साइंस, ये सब पढ़ने के लिए। और 6 महीने अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को दे दिए तो मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको कोई भी पोस्ट का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करने से रोके। देखिए आप जनरल कैटेगरी में है या आपके पास कोई कैटेगरी और है, ये मैं अभी बोल रहा हूँ फिलहाल मायने नहीं रखेगा, क्योंकि अगर आपकी तैयारी इस लेवल की है कि आप जनरल में आ सकते हो, सभी को मैं बोलूँगा, तो कौन रोकेगा आपको, बताइए आप खुद। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आज से तैयारी करना शुरू कर दो अगर अभी तक आपने नहीं करी है। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं आपकी मदद जितनी हो पाएगी, जितनी बन पाएगी वो मैं करूँगा। बहुत जल्दी आपको अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो भी इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। मैथ्स पे ऑलरेडी आपने देखा है कि किस लेवल का कंटेंट इस चैनल पर आ रहा है। ऑलरेडी 50+ वीडियोस मैंने 1 महीने के अंदर जो है इस पर अपलोड करी है एडवांस मैथ्स के अंदर। जेकेपीएससी का क्योंकि एग्जाम आने वाला है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं इस पर। तो अब कोई और भी अगर पोस्ट आउट होती है जहां मैथ्स और रीजनिंग रहता है, आप उन दोनों सब्जेक्ट्स की चिंता छोड़ दो, परेशानी छोड़ दो, वो मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि आगे से जो एग्जाम्स आएंगे या पोस्ट आएंगे उनको जब मैं सिरे से पकड़ूंगा तो उनको हम अंत तक पहुंचाएंगे। ये जेकेपीएससी का एग्जाम की नोटिफिकेशन बहुत पहले से निकली हुई है और बीच से हमने इसको पकड़ा है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना बहुत देर बाद वापस से शुरू करा। तो बीच से जब पकड़ा, यहाँ पर भी हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स से वो बेटर हो गई। बट ये है कि पूरा चीज़ सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करना अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। स्टिल
मेरी ये पूरी कोशिश है कि एडवांस मैथ्स आपको कंप्लीट करवा दिया जाए इसके ऊपर, और अरिथमेटिक के भी कुछ चैप्टर्स करवाऊँ मैं। बट बात वही है ना कि ये सब चीज़ों का भी जो इस्तेमाल है आने वाले और भी एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से तैयारी करिए। ये मत सोचिए जेकेपीएसआई की वीडियोज़ हैं, या ये मत सोचिए किसी और एग्जाम की वीडियोज़ हैं। सेम सिलेबस है, यही क्वेश्चन बार बार आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए आई एम वंस अगेन फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि आपको आज से तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अब होगा ऐसा, जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा उसका जो भी कंटेंट बोर्ड पे रिटर्न होगा पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे आपको उसी समय मिलेगा। जैसे आप लेक्चर देखोगे उसके बाद वो पीडीएफ कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। अभी से पहले ऐसा नहीं होता था, बट मेरी कोशिश है, अभी कल से ही मैंने ये मेथड सीखा है पीडीएफ क्रिएट करना वहाँ से, तो मुझे लगता है बहुत आसान रहेगा। जो कंटेंट आपको स्क्रीन पे पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए, नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है। और अपने फ्रेंड्स तक, कजन्स तक, भाई बहनों तक ये चैनल को जरूर शेयर करवाइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक के गुड बाय, जय हिंद।